गुरु के वश में है। उसके पास जाओ तो उसके पास इसकी लगाम है और तुम्हें समझ दे देता है। फिर मन तुम्हारा दाएं बाएं नहीं भागता। संसार में रखा क्या है? अभी तक जो पाया क्या वो पूरा नहीं बढ़ा? आप पाओगे तो फिर क्या करो? हर चीज हम किस लिए रखते हैं? कि प्रसन्न रहूं, लेकिन उन वस्तुओं में प्रसन्नता है नहीं जहां तुम खोज रहे हो। इतने साधु संत हैं, उन्होंने अपना कुछ नहीं बनाया। ऐसे ही तुम भी कुछ नहीं अपना बना। जब अपना बनाओगे तो फिर दुखी होना पड़ेगा, और भगवान का बनाओगे तो दुखी नहीं होना पड़ेगा। है ही भगवान का, हमारा कुछ नहीं है। रविदास के अंदर इतनी एकाग्रता थी मन की, बोला बारात निकल गई, लेकिन रविदास को पता नहीं चला। वो भगवान के भजन में इतना तल्लीन था, जो भी अपना कर्म वो करते थे श्री अर्पण, भगवान को अर्पण करते चले जाते थे। कर्म योगी और धर्म योगी। वैसे ही तुम सांसारिक कार्य करते हुए कर्म योगी धर्म योगी कहलाए जा सकते। मन तुम्हारा परमात्मा में लगा रहे और संसार का कार्य अपय होता रहेगा। उसे तुम नहीं करेंगे, वो परमात्मा करेगा। कभी वो बोझ नहीं लगेगा। जो कर्मठी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, संसार के कार्य उन्हें कोई बोझ नहीं लगते। जो अज्ञानता में डूबे हैं, समझते हैं मैं करता हूं, तो उन्हें बोझा लगता है। बोझा ढोने वाला गधा। तो संसार में भी बोझा ढोता है। अब ये बोझा गुरु उतार देता है। तुम्हारे सिर से ये बोझा गुरु उतार देता है, तो तुम हल्के हो जाते हैं। और जब हल्के हैं तो उड़ान भी भर पाओगे, तभी तो उड़ पाओगे। ज्ञान और वैराग्य के जब पंख लगते हैं तभी तुम उड़ सकते हो, अन्यथा तो संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के जीवन में आए तो उनका जीवन बन गया। तत्वज्ञानी थे, उनके द्वारा ये खेल रचा गया सब। और जीवन में इतना सुंदर मिलन रहा है। गुरु शिष्य की भी बड़ी महिमा है, लेकिन यहां श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को शिष्य की बात नहीं करी। जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है, जो हम हैं वही तुम हो, जो तुम हो वही हम हैं। तो इसके लिए जो शक्ति तुम्हारे अंदर है वही शक्ति मेरे अंदर। पर मैंने अपनी शक्ति को प्रकट किया, जाना है, और तुम भी अपनी शक्ति को जानो। तुम परमात्म स्वरूप हो, आत्म स्वरूप हो, ज्योत स्वरूप हो, प्रकाश स्वरूप हो। उस शक्ति को जानो। जो मेरे अंदर है सो तेरे अंदर है। और ये सारी अज्ञानता की बातें छोड़ो। वो तुम कौन सब है? सब अर्जुन है। जो ज्ञान है ये कृष्ण है, उनके मुख से निकला है ये गुरुवाणी, ये गुरु है। देह नहीं गुरु हो सकती। तो भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को अपने शरीर में नहीं बांधा। और शरीर बंध के जी भी नहीं सकते। जी सकते, चल सकते, रह सकते, जीवन बड़ा कठिन हो जाएगा। आत्मशक्ति से जोड़ा, तत्व से जोड़ा, ओम से जोड़ा। वो है कौन? ओम है। उसमें त्रिदेव आते और तीनों का विनाश है।
उससे भी ऊंची वो शक्ति निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं। और आकार देखने की आदत पड़ी, तो ये आकार बना दिया गया कि इस बहाने आप ध्यान पूर्वक अपनी साधना को सफल करें। ध्यान से आधार लेने की आदत है हम सबकी, संसार में भी आधार लेने की आदत रही, तो यहां भी हम सबकी आधार लेने की आदत है। तो गुरु अपना आधार देता है, वाणी का आधार देता है, इस साकार शरीर का भी आधार देता है। जब तक तुम पैदल नहीं चलते, तब तक माँ बच्चे को आधार जब तक देती है, जब तक वो पैदल नहीं चलता। फिर बच्चा आप पे आप चल लेता है, फिर माँ आधार भी हटा लेती, फिर पता है ये कैसे, ज्ञान के अकॉर्डिंग जो जो मिलता गया उस अनुसार चलता गया। ऐसे ही जब तक तुम परिपक्व नहीं, तब तक ज्ञान की परिपक्व अवस्था नहीं है, तब तक गुरु तुम्हें अपना आधार देता है। ज्ञान की परिपक्व अवस्था, वो पैदल पैरों की परिपक्व अवस्था नहीं, वो तो तुम चल लेते हो। दुनिया में सीख का है, वो माँ बाप ने सिखा दिया। लेकिन संस्कार ये ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी के पास ही मिलता है। अपने स्वरूप को प्राप्त होना एक तत्वज्ञानी ही तुम्हें बता सकता है, बाकी दुनिया में कोई बताने वाला नहीं। तो यहाँ ज्ञान सुनते सुनते जब तक तुम्हें वो नहीं छोड़ता है, जब तक तुम्हारी परिपक्व अवस्था नहीं हो जाती। और तुम भले ही छोड़ के चले जाओ, वो बात अलग है। तो भटकन के अलावा नहीं है कुछ। बात समझ में आ रही है? भटकन के अलावा कुछ है नहीं। तुम चलना आता नहीं है, तुम अपने को श्रेष्ठ समझने लगे, ज्ञानी समझने लगे, चार ज्ञान दे दिया तो आप जहां सुनाते वहां सम्मान मिलने लगा, तो तुम्हारा एक ओधा वो संसारी वाला हो गया ना। क्योंकि तुम कहते हो नहीं नहीं मुझे अब पे आप चलना है, अब मुझे सब आ गया है, तो निश्चित तुम ठोकर खाओगे। ठोकर खाओगे कि नहीं? तो अर्जुन जैसे जैसे भगवान बताते जा रहे हैं, पहले तो मानने को तैयार नहीं हुआ, फिर बोला इससे अच्छा तो हमें कोई मिलेगा नहीं, मेरी समस्या का समाधान करने वाला तुम्हारे जैसा कोई नहीं मिलेगा। स्वीकार कर लिया। अब स्वीकार कर लिया है तो मानता भी जा रहा है। बीच में मन दलीलें करता है सीखते वक्त, तो हर बात बताते जाते हैं, समझाते जाते हैं, बात मानता जाता है, आगे बढ़ता चला, जितनी उसे ठंडक मिलती जा रही है। और उसके जीवन में कठिन से कठिन समय में बड़ी सरलता और सहजता आ गई। कठिन से कठिन समय में उसके जीवन में सहजता और सरलता आ गई। जब ये चीजें आ गई तो उसको और प्रेम बढ़ता चला गया। तो तुम्हें प्रेम बढ़ता चला जाना चाहिए कि प्रेम घटता चला जाए? बढ़ना चाहिए। तो प्रेम बढ़े नहीं, बाहर घूमने का, ऐसे करने का, तो प्रेम बढ़ते चले जाए और भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम बढ़ता चला जाए। ऐसे अर्जुन का भगवान कृष्ण से प्रेम बढ़ता चला गया और उनकी मानता गया। उन्होंने अपने शरीर का आधार जब तक दिया, जब तक वो अपने ज्ञान को भली भांति समझ नहीं गया, तब तक शरीर का भी आधार दिया। तो साथ में रहे, रथ भी हाँका, सब कुछ किया। आज ये हमारा भी तो रथ गुरु ही तो हाँक रहा है। कौन हाँक रहा है? वही हाँक रहा है। तुम्हें बस मौज में बैठना है, आनंद शांति से। तुम्हें कुछ करना थोड़ा ही है, क्योंकि दुनिया ने सबने करने की भाषा जानी है और ना करने की भाषा कोई सीखते ही नहीं है। एक ना करने की भाषा तत्वज्ञानी ही सिखाता है। वो भी तुम्हारा 20 आना ये मन मान जाए तब तो ठीक है, और नहीं मानता है तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। तो 16 आना की बात आई तो 20 आना बात, 20 विश्व गुरु की मत लो।
आधे अधूरे नहीं रो, और जब मान लोगे तो जीवन बन जाएगा। तो जीवन बनाने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप गुरु के हत्थे चढ़ जाओ। आप स्वीकार कर लो कि गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, ये सब वही है। और फिर देखो जीवन बनता या नहीं बनता। वचन को मानोगे तो ही बनेगा, मनमाना करोगे कभी नहीं बनेगा। तुम्हारा पूरा ज्ञान हो भी गया और तुमने जरा सी मनमानी करी, अब मुझे ज्ञान हो गया, वहीं तुम ढाई दे गिरोगे, चारों चित गिरोगे और तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। एक बार तुम ज्ञान सुन लो और सुन के अपने मति के अनुसार मनमति से चलने लगो। सुना है लेकिन जीवन में आचरण में नहीं है। सुनना और सुनाना बात अलग है और जीवन पे लागू करना बात अलग है, उसे प्रैक्टिकली ज्ञान कहते हैं। और इन सब का प्रैक्टिकली ज्ञान है नहीं और वो ज्ञान लेने आप चल देते हो। उनका कहना सुनना, चार हमारे साथ रह रहती हैं चापलूसी के साथ, घूमने लगती हैं, लोग समझने लगते हैं कि ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो इधर तो गया, उन्हीं को पकड़ के घूमने लगते एक दूसरे को भी। ये कई बार कह जो एक की भी बुद्धि में नहीं चढ़ रहा है और ना चढ़ने वाला है। घूमो ऐसे जानवरों की तरह, शानी लगेगी खाओ पियो, चारा जहां मिल जाए चारा, बेचारे वहां चारा मिल जाता है, खा लो, पेट ही तो भरना है। लेकिन संत क्या करता है, वो इसके लिए नहीं घूमता है, वो सिर्फ अपना लक्ष्य तय पूरा करता है। आज अर्जुन ने मानी हर बात तो उनका जीवन बन गया। उनके जीवन में कोई भी बाधा उन्हें रोक न सकी, रोक पाई उनकी मंजिल से। बोला तू अगर युद्ध करेगा तो युद्ध में अगर मारा जाएगा तो तू वीर गति को प्राप्त होगा, अगर हार गया तो भी तो क्या होगा, अगर हार गया तो वीर गति को प्राप्त होगा, अगर जीत गया तो राजा बनेगा, राज्य का भोग करेगा। उसमें कोई बात नहीं। अगर कायर तुम यहां से भाग गए रण युद्ध से तो कायर कहलाओगे, नपुंसक कहलाओगे कि बलि नहीं था, कायर है ना, कहे जाने वाले शब्द कहे जाएंगे और वो अपयश तुम सहन नहीं कर पाओगे, अपयश सहन नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा तू युद्ध में वीरगति को प्राप्त कर, अगर हार गया तो वीरगति को प्राप्त होगा, युद्ध में इससे छोड़ के मत जाओ, ये समझ दी। अब फिर तुमने युद्ध मांगा नहीं है, बिन मांगा युद्ध है तो अधर्म कहां हुआ, ये तो धर्म है। तुमने मांगा नहीं है, अब तुमसे कोई युद्ध करना चाहता है, उसकी इच्छा है तो खड़े हो जाओ, चाहे हार मिले या जीत। दोनों बात में विजय तुम्हारी है, हार में भी और जीत में भी। जीत गए तो राजभोग करो, राजा बनो, और हार गए तो वीरगति को प्राप्त होंगे, कायर नहीं कहलाएंगे। ऐसे ही यहां आए हो तो वीर और साहसी बनो, कायर नहीं बनो। सत्संग में आने के बाद कायरता अपने अंदर मत आने दो कि मैं इस ज्ञान के काबिल कहां, क्यों नहीं। भगवान कृष्ण दो ही हाथ पैरों के आए, वही शक्ति तुम्हारे अंदर है और वही शक्ति तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाती है और तुम भी आगे बढ़ सकते हो। राम जब आए तो वो भी तुम्हारे जैसे, वो अपनी शक्ति को भूले नहीं। हम सब माया जाल में फंस के अपनी शक्ति को भूल गए। अब ये झिझोर के हमें तत्वज्ञानी
गुरु जगाता है। कैसे प्रमिला भगवान की इतनी अथक प्रयास के बाद दादा भगवान, गीता भगवान, तो ज्ञान जैसा है वैसे ही रहने दो। आजकल सब घूम रहे हैं, इधर जा रहे उधर जा रहे, तो बड़ों की तुम रीछ में लगे पड़े हो। वो सब जा रहे तो मैं भी जाऊंगा, वो सब जा रहे तो मैं भी जाऊंगा। तो उनकी रीस ना करो, तुम उनके इशारे से चलो। वो जो करें, जो कहें, जो आपसे कह दें वो स्वीकार कर लो, और जो वो करे वो ना करो बिना विचारे। पता नहीं वो किस रीजन से कर रहा हो ज्ञानी। हर बात में राज होता है ज्ञानी के, हर बात में राज। और जो राज को जान लेगा वो महाराज कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं? तो राज को जानो। जब राज जान गए तो महाराज कहलाए, और राज को नहीं जानोगे तो महाराज कैसे बन जाओगे? महाराजा सोफा लाते हैं, महाराजा बेड लाते हैं, महाराजा की बहुत सी चीजें लाते हैं, है ना, लेकिन वो महाराजा नहीं। तुम अपने अंदर से, अपने आत्मनिश्चय के साथ तुम महाराजा हैं या नहीं है। अब वो महाराजा जब बन जाओगे तो अभिमान नहीं आएगा। जब आत्मनिश्चय तुम्हारा पक्का होगा तो अभिमान नहीं होगा। बहुत अमीर आदमी होता है, उसे अहंकार नहीं होता कि वो जीवन भर उसी में रहा है। बड़ा सरल, बड़ा सहज, सभी में अपने ही आप देखता है। सबको ऐसे करके नहीं, ऊंचे नीचे एक्सप्रेशन से नहीं देखता है। देखता है छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, नहीं देखता। जो जितना ज्ञानवान है उतना सरल है, जो जितना अमीर है वो उतना सहज है, जो टप्पे लोग हैं वो दिखावा करते हैं, दिखाते हैं कि नहीं? और जो है ही है उन्हें दिखावा करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। जब कोई नया अमीर होता है तो बहुत वो दिखावा करता, शो करता, मेरे को मान सम्मान संसार मिले, धन दौलत से मान सम्मान मिलता है। रविदास को मान सम्मान मिला, क्या धन दौलत थी? कबीर को मिला। ये पद किसी को नहीं मिला है जो उन लोगों को मिला। उनको मान सम्मान की जरूरत नहीं थी। वो किससे मांगे? एक ही है, इधर भी उधर भी, कोई दूसरा है ही नहीं। तो किससे मान मांगू और किससे बढ़ाई? और फिर संसार में किसी के पास है ही क्या? सब भिखारी, सब एक दूसरे से मांग रहे हैं, दे दे प्यार, दे प्यार, दे प्यार, दे रहे। वे तुम्हें प्यार दे सकते हैं जो खुद ही मांग रहे हैं, मुझे दे दो, मान दे दो, सम्मान दे दो, मुझे पद दे दो, मुझे अमीरी दे दो, है ना। गरीबी तो कोई नहीं मांगता। गरीबी सिर्फ भगवान का भगत मानता है, अंदर से, बाहर से नहीं। बाहर से जो है बढ़िया है। तुम्हारे पास धन दौलत तुम्हारी प्रारब्ध से अगर मिला है तो संतों को लंगर भंडारा करके खाओ और खिलाओ, यज्ञ करो, मौज करो, एंजॉय करो जीवन में। देखो कितना सुंदर बनता है। लेकिन आपको बताएं, जो गुरु के संग में आपको अच्छा लगेगा, आप किसी के साथ चले जाना, घर परिवार के साथ, किसी भी के साथ, आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये मैंने महसूस किया, फील किया प्रीतम भगवान के साथ रह के। ये प्रमिला भगवान ने भी महसूस किया, वही अनुभव हम सबको दिया है गीता भगवान के साथ रह के। एक भी पल के लिए उनसे दूर नहीं हुए, उनकी आज्ञा के बिना कहीं जाने का मन नहीं हुआ। एक बार जाने को कहा भी, कानपुर आए थे, वाणी में बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये किस लिए बोलते हैं? क्योंकि इसी तरह से तुम गुरु आज्ञा में चलो। क्योंकि हम लोगों की आदत मूर्तियों में, यहां ज्ञान में बैठ के भी अभी नहीं दिखता है। आदत पड़ी है मूर्तियों में सब जगह देखने की, लेकिन जीते जागते साकार में आदत नहीं है। बैठते हो बार बार फिसल जाते हो।
ये तो मेरे जैसे खाते हैं, मेरे जैसे चलते हैं, मेरे जैसे बैठते हैं। और कैसे बैठेगा, कैसे चलेगा? लेकिन उसमें भक्ति भाव आपको अंदर में, दिल में बिठाना होगा। तो वो दिन कितने अच्छे हैं जब सत्संग हुआ कानपुर में, शुरुआत की बात है। तो गीता भगवान, प्रमिला भगवान आए हुए थे और सब भी लोग थे, अपने रिलेशन में जा रहे थे। जो पक्का भगत है, सच्चा भगत है कि उसके इशारे के बिना एक कदम नहीं चलेंगे तो नहीं चलता है। तो आज सम्राटों का सम्राट कहलाया। और तुम सम्राट जैसा अगर जीवन बनाना चाहो तो उसके लिए आपने मूल चुकाना पड़ेगा। मनमाना आचरण नहीं जीना होगा, मूल चुकाना पड़ेगा। जितनी जिसको ऊंची वस्तु, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है कि नहीं? तो प्रमिला भगवान जब वहां थे अपने गुरुजी के साथ, गीता भगवान के साथ, तो बैठे, सत्संग हो चुका था, शाम होने वाली थी। तो सभी लोग, जो प्रेमी लोग, कोई रिश्तेदारी कहीं यहाँ कहीं वहां, चलो मिल लें, हो लें। तो सबको देख के कभी कभी अंदर में आ जाता है, चलो हम भी हो लें। तो प्रमिला भगवान ने कहा कि सब लोग जा रहे हैं तो हम भी थोड़ा वहां मिलके आए। तो सुनी भी होगी शायद वाणी, सुनी है कि नहीं? तो उन्होंने कहा, तुम कहाँ जा रही हो? मतलब तुम कहाँ जा रही हो? बोला ये सब लोग जा रहे हैं तो हम भी चले जाए। बोला तुम भी जाओगी? ये चुनाव था, सबको नहीं रोका। ये दिल की जागीरी भी उसी को मिलती है जो आज्ञाकारी होता। सब नहीं प्राप्त कर पाते जो खरा उतरता है। उसके लिए धन संपत्ति, उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है। ये गुरु भक्ति मायने नहीं रखती है। घर परिवार ऐसा नहीं है कि वो देखता नहीं है, पर वो ज्ञान सहित देखता है और समय के अकॉर्डिंग कार्य करता है। इस समय हमारा किसके साथ रहना सार्थक है? ये मनुष्य जीवन गुरु के हवाले रखो। तो उन्होंने कहा, हमें छोड़ के कहाँ जाए? बोला यहाँ अच्छा नहीं लग रहा मेरे साथ। ये बड़े प्रेम भरे शब्द हैं। संसार के लोग बाधा करते हैं इस तरह से, वो बाधा झूठे निकल जाते हैं। लेकिन जब परमात्मा बाधा करता है वो झूठा नहीं निकलता है। उन्होंने हर बात को यहाँ तक की डिग्री फाड़ दी MBBS की। सच्चे विश्वास से अगर ये कहीं रह गई तो हो सकता मन कहीं लालच न कर बैठे। तो उस वक्त गीता भगवान के पास ले गए तो उन्होंने कहा, दादा भगवान से पूछो। बोला कि मैं चली जाऊं, अब MBBS मैं कर चुकी हूं, मेरा काम कंप्लीट हो गया है डॉक्टरी के लिए। तो उन्होंने कहा, ले जाओ उनके पास, दादाजी के पास। जब दादाजी के पास ले गए तो बोला, तुम मन के डॉक्टर बनोगे या तन के, बताओ, आज डिसाइड कर लो। तन के डॉक्टर हर गली में मिल जाएंगे, पर मन का डॉक्टर तो नहीं मिल सकता। सारी दुनिया में गुरु घड़ियाल सब बैठे हैं, लेकिन मन तुम्हारा कोई जल्दी ठीक नहीं कर पाता। और जो ट्रीटमेंट देते हैं डिप्रेशन में, तो वो भी नहीं कर पाते जब तक दवाई खाओ। तुम्हें नशे वाली दवाई देते रहेंगे, तुम सोते रहोगे और फिर उठोगे तुम बेकार सब हो जाओगे। वो भी नहीं तुम्हें ठीक कर सकते नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हारा ये माया का डिप्रेशन हर व्यक्ति पे चढ़ा हुआ है शुरू। इसको दूर करने वाला एक ब्रह्म ज्ञानी ही है। गुरु जाने कितने पढ़े हैं गुरु, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी जैसा कोई ज्ञान नहीं दे सकता। बोला, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर और ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर। इतनी ऊंची बात तुम लोगों के वचन ये समझ में नहीं आते। महेश्वर पागल थे जो ब्रह्म ज्ञानी को खोज रहे थे। उनको क्या जरूरत थी, वो तो महेश्वर थे, कोई जरूरत थी? लेकिन हमें ये लगता है कि हम सबको जरूरत नहीं है,
बातें ही करते रहते हैं और गटर में डाल देते हैं सब शटर। तो पक्का होके चलो, हिलो डुलो नहीं, मजबूती रखो, तुम्हारी गागर छलके नहीं, आधी नहीं रखो। अध जल गगरी छलकत जाए, आधी घगरी भरी होती, बहुत बर 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 और बड़ी प्रशंसा में लगी होती, अपनी प्रशंसा। कौन करता है? वट्टा करता है, करता है और भट्ट करते हैं किनकी? दूसरों की। राजाओं के दरबार में जाते थे तो वट्ट लोग दादा कह देते थे, चल अपनी प्रशंसा कर, हमें प्रशंसा मत कर। भट्ट लोग सब राजाओं को लूट लेते थे प्रशंसा करके। तो ब्रह्मज्ञानी की आंख है ना विवेक की, वो तुम्हारी सारी प्रशंसा को जानता है तुम क्या चाहते। चापलूसियां नहीं चलती ब्रह्म विद्या में, सब जगह चल जाएगी पर यहां नहीं चलेगी। हम लोग उनको जब वहां कहते हैं तो वो सब समझते रहते तुम कहाँ हो। अगर तुम ज्ञान में होते तो हमें समझ में आ जाता, पता चलता है चापलूसियां संसार में भी हैं, उसके पास भी हैं। तो ये न्याय हुआ? एक म्यान में कभी दो तलवारें नहीं रहती, रोज ये बात चलती है। जाते हैं ज्ञान वही चलता है, जाते हैं ज्ञान वही चलता है। ये तो हमको आता है, कोई नया हो ना। पर ये बताओ तुम्हारी रहनी बनी उस ज्ञान पे? रहनी बनी है तो पक्की बात है, दूसरी बात बताएगा वो। अर्जुन को स्टेप बाय स्टेप बताई, बात बताई कि नहीं? क्योंकि उसने स्टेप बाय स्टेप अपने धारण किया। ये ज्ञान अपने ऊपर धारण किया, लागू किया। गुरु का वजन है, रखो अपने सिर पे, फिर तुम्हारा जीवन कितना सुंदर बन जाए। सारी सृष्टि पूजा करेगी लेकिन वो कर नहीं सकते, इतने कायर हैं हम सब, एक शब्द पे नहीं चलना चाहते। ना माँ बाप के कहने से, ना सास ससुर के कहने से, ना भगवान के कहने से, कहीं किसी की माननी ही नहीं चाहता है मन। मन इतना मोटा हो चुका है, ये चूहा शटर में चला गया उस समय पतला था, अब वो मोटा इतना अनाज खा खा के हो गया, वो निकलता ही नहीं है ना, निकलता ही नहीं है, आदत पड़ गई है। बोला पंचों की बात सिर मत्थे और नाला पनारा इत्थे के उत्थे। ऐसे ही पंजाबी भाषा में कहते हैं उत्थे के उत्थे, यही तो है कि इत्थे के इत्थे, क्या कहते हैं जो भी कहते हो। पर बात यह है कि सब पंचों की बात सुनेंगे पर करेंगे जैसे हम चलते वैसे ही रहेंगे, करेंगे वही जो मेरा मन कहेगा। चाहे जितनी पंचायतें, आज कलयुग में यही तो हो रहा। पहले पंच जो बात कह देते थे सब सिरधार भगवान समझ के स्वीकार करते थे। आज सब पंचायतें बिठा लो लेकिन कोई किसी की मानने वाला नहीं है कोई मानने वाला। और जो पंचायत करने आए तो बुराइयां, पहले पंचायत कोई भी करने आता था तो उससे दोनों पक्ष कभी बुराई नहीं करते थे, बड़ा सम्मान देते थे। लेकिन आज तो डर की वजह से कोई पंचायत भी नहीं करने जाता, भैया जाएंगे तो बुराई हो जाएगी, है ना, है। तो ज्ञान से जो तुम जी रहे हो सच पे चलो, भले ही तुमसे लोग दूर हो जाने। हमें गर्जना और सहारों की है कि तेरा सहारा काफी है। स्वाति के बरसते बादल को एक धारा काफी है। पपिया को, पपिया क्या करता है? चाहे वो मर जाए चाहे गल जाए, ये पपिया का उदाहरण क्यों चलता है? ऐसे भक्ति होती है। जल है सब जगह, ज्ञान सब जगह है, पर ये प्रीतम भगवान बात बताया करते थे जैसे पपिया, ऐसे गुरु भक्ति करी जाती। जल तो हर जगह मिल जाए लेकिन वो नहीं पीता, वो नहीं पीता, लेकिन तुम्हें जहां जहां मिल जाएगा तहां तहां भागे फिरोगे। ये एक जगह बैठेंगे क्योंकि जो यहां है वही सब जगह है। बात ये कहना चाहता, तो तुम ये अपने स्वामी से जल ना पियो। अभी करवा चौथ का व्रत होता है
तो किसी दूसरे परिपुरुष को बुला लो और पी लो। नहीं पी सकते, किससे पियोगे? आए वही आए, ऐसे ही बैठे रहेंगे पर पिएंगे उसी से। तो तुम क्यों नहीं ये विचार करते हो कि चाहे दुनिया का कोई चला आए, मैं जल पीऊंगा तो उसी के हाथ से पीऊंगा, इसके अलावा किसी के हाथ का जल नहीं पीऊंगा। ऐसे पपिया, ऐसे ये चातक रटन है, ऐसे ही चकोर। अभी मिलन नहीं कभी हुआ, इतनी उसके अंदर आज भी तड़प है। ऐसे गोपियों को भी इतनी तड़प हुई भगवान के लिए, उनके हृदय में प्रकट हो गया वियोग में, संयोग में या वियोग में। वियोग में जो गोपी बनते उनके वियोग में रोते रहते, श्याम के वियोग में, तो उनके अंदर ऐसे भी भक्ति प्रकट होती है। और मिला ही पड़ा है तो भी एक ही, राधा और कृष्ण। कृष्ण राधा से बात कर रहे हैं पर राधा का शरीर नहीं है, पर राधा कृष्ण से बात कर रही है पर राधा कृष्ण का शरीर नहीं है। ऐसे गोपियों ने भक्ति करी। कभी प्रकट है, कभी नहीं प्रकट है। किसी दिन प्रकट थे वो और आज अप्रगट है। तो प्रेम करने वाले चाहे प्रकट हो या प्रकट, वो करते ही रहते हैं, करते रहते हैं कि नहीं? ये आस की सच्ची है। संसार की सारी प्रीत झूठ है। जब भक्त और भगवान का प्रेम संबंध होता है तो सारी सृष्टि देवी देवता दर्शन करने आते हैं। और तुम अगर प्रेम करो भक्त और भगवान का, इतना गुरु और शिष्य की इतना जोड़ इतना हो कि वो टूटे नहीं, इतना तुम अटूट प्रेम करो, सारी सृष्टि तुम्हें निहारेगी। तुम्हारी शक्ल सूरत नहीं, तुम्हारे जीवन को देख देख के। दुनिया में शक्ल सूरत तो बहुत सुंदर सुंदर मिल जाते हैं, तो देखो लटकते हुए सुंदर मिलेंगे तुम्हें। कितने लोग वहां जाते हैं कि नहीं? पर ये संत की सुंदरता आंतरिक सुंदरता है, वो तुम्हारे अंदर सुंदरता हो, फिर बाहर की भी सुंदरता अच्छी लगेगी। लगेगी कि नहीं? लगेगी। तो इतना सुंदर ये नक्काशी करने वाला, तुम यहां पोथी पुस्तक का ज्ञान अगर पढ़ के आए हो या उस ज्ञान से ब्रह्मज्ञानी के पास बैठे हो तो निश्चित उसको मिटाना पड़ेगा। आपको वहां से हटना ही पड़ेगा, और हटके तब कहीं तुम जोड़े जा सकते। अगर हटे ही नहीं वहां से तो जोड़ कहां दूं? किस जगह जुड़ जाओगे? हटोगे तभी जुड़ोगे, अन्यथा संभव नहीं है। ये गुरु का ये ब्रह्म विद्या बहुत गहरी विद्या है, और तुम यहां बैठे हो, यहां सब इस राह पे कदम नहीं रखते।